हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी 24/7। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार, आप सभी का मेंटोर, भाई दोस्त, आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, अब मात्र 6 से 7 दिन आपके पास है बचा हुआ, जिसमें कि आपको जो भी तैयारी करनी है, जो भी रिवीजन करना है, जो भी मॉक्स लगाने हैं, वो सारे काम मात्र इस 6 से 7 दिन में करेंगे। चाहे आप माइंड को रिलैक्स करें, चाहे आप अच्छी नींद लें, अच्छा खाना खाएं, बहुत सारी बातें होती है यार। एग्जाम से पहले अगर आप जाओगे एग्जाम देने के लिए, तो एग्जाम से पहले का जो बीता हुआ सप्ताह होता है, वीक है ना, वो बहुत ही वीक होता है, कमजोर होता है। कमजोर इसलिए होता है क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन्स आप फेस करते हैं। कमेंट जरूर करिएगा इस वक्त जो आप महसूस कर रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि सर अभी इस वक्त मुझे डर लग रहा है, या जो भी चीजें आप फेस कर रहे हो आप कमेंट में जरूर करना। बाकी बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी आगे 6-7 दिन आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप स्कोर और अच्छा मैक्सिमाइज कर सकते हो। क्या वो तरीका है जो टॉपर्स अपनाते हैं जिससे कि वो अच्छा स्कोर लेकर आते हैं। सीओक्यूपी 11 की बात करें, सीओक्यूपी 12 की बात करें, एससीक्यूपी 09 की बात करें, यानी कि जो लॉ का पेपर होता है, पीजी एलएलबी का पेपर इस पेपर कोड के अंदर कराया जाता है, जो आपका जनरल एमबीए का पेपर है और जो आपका एमसीए का पेपर है, ये सारे बच्चे अब जो है वो कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करेंगे। एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कि जो आप रिवीजन कर रहे हैं, ये रिवीजन करने का तरीका क्या है आपका। क्या आप वैसे ही रैंडम रिवीजन कर रहे हैं तो मत कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर का पेपर रहा है, जो टॉपिक पूछे गए हैं, उस टॉपिक्स के क्वेश्चंस को रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, क्योंकि क्वेश्चंस आपके वहीं से आने हैं। तो पीवाईक्यू बेस्ड रिवीजन आप करेंगे, रैंडम रिवीजन नहीं करेंगे कि कोई भी चैप्टर उठा लिया, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन वो बेनिफिट ऑर्गेनिक तरीके से वो चीजें हमें बेनिफिट नहीं कर रहा जैसा कि करना चाहिए। तो पीवाईक्यू बेस्ड रिवीजन करोगे, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में, चाहे वो क्वांट का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, इंग्लिश हिंदी का हो, जीके का हो, कंप्यूटर का हो, क्योंकि सीओक्यूपी 11 में आपका बहुत सारा टॉपिक्स है। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने यहां पर रखा है क्योंकि अगर कोई सेक्शन, कोई टॉपिक अगर आपका वीक है तो वहां से क्वेश्चंस आप लगाएंगे। टाइमर सेट कर अगर मॉक टेस्ट नहीं है तो टाइमर सेट कर लेना, टाइमर सेट करके उस पर क्वेश्चंस लगाने हैं। उसके बाद फुल लेंथ मॉक इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले 6-7 दिन में अगर तुम 8 से फुल लेंथ मॉक भी अगर लगा लिए, उसको सही तरीके से एनालाइज कर लिए, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ताकि तुम जान पाओ कि तुम्हारी स्पीड कहां ज्यादा बन रही है, किस टॉपिक्स को सॉल्व करने में तुम जल्दी कर पा रहे हो, कहां पर तुम अटक जा रहे हो, स्ट्रेंथ वीकनेस, हर एक बात आप जान पाएंगे। फेवरेट टॉपिक्स ऑफ एनटीए, तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही बात कर रहे हैं। तो एनटीए का फेवरेट टॉपिक वो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। पिछले 1-2 साल में जो भी चैप्टर वो टच किया है, उस चैप्टर का रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट सॉल्व करना, और मॉक टेस्ट को एनालाइज करने का भी तरीका होता है। और इन सभी काम को करते वक्त सबसे बड़ा फैक्टर होता है टाइम मैनेजमेंट का, कि इतने सब्जेक्ट्स हैं, कैसे हम टाइम मैनेज करते हुए सारी चीजों को करें। तो सबके लिए एक शेड्यूल बना लो, टाइम मैनेज करो, टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेना है ना। मैंने फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2024 का पेपर हम जा रहे हैं रिवाइज करने के लिए, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, सबका। तो हमने क्या किया कि सुबह का स्लॉट रखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमको आज पूरा का पूरा खत्म कर लेना है, बैठकर रिवाइज कर लेना है, क्या पूछा गया, कैसे पूछा गया, किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, वो सारी चीजें हमने कर लिया। दोपहर में बैठा, मॉक टेस्ट दे दिया, मॉक टेस्ट को एनालाइज कर शाम तक खत्म किया। रात को बैठा, कुछ प्रैक्टिस, कुछ वीक टॉपिक्स को उठाया और उससे हम 50-100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बैठ के। तो ऐसे आप टॉपर बनेंगे, ऐसे आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे। नहीं तो रैंडमली पढ़ने से तो कोई कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि सही डायरेक्शन में वो तैयारी जो है वो उसकी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये 90 मिनट में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तब जाके मेरिट बनेगा आपका, ऐसे नहीं बनेगा। डीयू, बीएचयू, जेएनयू, है ना, बीबीएयू, बहुत सारे कॉलेज हैं, ऐसे नहीं मिलेगा जब तक नंबर तुम अच्छा लेकर नहीं आओगे। कट ऑफ अच्छा रहता है, कम नहीं रहता है, मॉडरेट कट ऑफ बनता है। बहुत हाई नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मॉडरेट कट ऑफ है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मॉक्स बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, लेकिन सही तरीका क्या है एनालाइज करने का। तो जो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं हुए, जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया लेकिन वो गलत हो गए, तो उसका सॉल्यूशन देखना, समझ नहीं आ रहा है किसी और से डिस्कस करना। तो जो अनअटेम्प्टेड रॉन्ग क्वेश्चंस आपने किया है मॉक के अंदर में, उसका रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर आप पीछे पड़ रहे हैं, वो आपका वीक एरिया है ना। दूसरा कि आप अपने स्ट्रेंथ को जानिए। जब आप मॉक देंगे तो आप अपने स्ट्रेंथ को भी जानिएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ आपका ये रहेगा कि इन टॉपिक्स के सवाल हमने जल्दी सॉल्व कर लिए मॉक के अंदर में। तो मॉक के अंदर अगर आप जल्दी सॉल्व कर लिए, इसका मतलब ये है कि एग्जाम सेंटर पर जब जाएंगे, एग्जाम हॉल में जब रहेंगे, तो वो स्क्रीन जो रहेगा
आंखों में आंखें डालकर उस स्क्रीन पर देखेंगे और ये क्वेश्चन अगर हमको आ रहा है तो जल्दी 10-20 सेकंड में सॉल्व कर हम निकल जाएंगे। तो ये स्ट्रेंथ आपको मालूम होना चाहिए आपका खुद का कि भाई ये टॉपिक से सवाल हम जल्दी करके निकल सकते हैं, है ना। तो क्या होगा कि अटेम्प्ट ज्यादा कर पाएंगे आप, ठीक है। तो ये दोनों ही बातें आपको जानना जरूरी है। मॉक देने के बाद ये दो काम जरूर किया करो। पूरे मॉक एक बार फिर से देखा करो कि अच्छा ये क्वेश्चन मैंने जल्दी सॉल्व कर लिया था और इस क्वेश्चन में मैं अटका, मैं रुका, टाइम दिया, तो उसको हमें सही करना है, ठीक है। बाकी बॉक्स तो पता ही है, मॉक्स तो आपको मिल ही रहे हैं। बाकी गाइडेंस के लिए ये मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर मेल कर दीजिए। जब भी मेल करिएगा मुझे तो अपना नाम और अपना फोन नंबर जरूर लिखना ताकि डायरेक्ट मैं आपको कॉल कर पाऊं और आपसे बातचीत कर पाऊं। बहुत कम समय है ना, मैं बिल्कुल अवेलेबल हूं आपके लिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और जो मॉक्स हमारे अवेलेबल हैं जाके मॉक्स परचेज कर लीजिए, है ना। अभी पूरा मॉक तो नहीं दे पाओगे लेकिन 10 मॉक दे सकते हो। 10 मॉक COQP 11 का भी है, 12 का भी है और SCQP 09 का भी है, किसी का भी है। तो कोई भी मॉक लेने के लिए उस मॉक पर क्लिक करना, है ना, जहां पर बाय नाउ करना। बाय नाउ करने के बाद जो कूपन कोड का जगह होता है जहां पर हम कूपन कोड अप्लाई करते हैं, है ना, उस जगह पर जाकर, एक मिनट जरा सा इसको रिफ्रेश कर दूं मैं। वहां पर जाकर क्या करना है भाई, वहां पर जाकर एक बार जैसे मैंने क्लिक किया, है ना, ऑफर्स में जाइएगा। यहां पर जो कूपन कोड डालने का ऑप्शन होता है ना, कूपन कोड सोनू 80 यूज करना है, ये आपको ध्यान रहे, ठीक है। कूपन कोड में यहां पर हमने क्या टाइप किया, SONU80, ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे यहां पर और जो डिस्काउंट है मैक्सिमम ये आपको यहां पर दे दिया जाएगा। और जाकर मॉक टेस्ट लीजिए, बहुत कम प्राइस में मॉक्स अवेलेबल हैं, बहुत कम प्राइस पर, जिस प्रकार से मॉक्स दिए गए हैं क्वालिटी कंटेंट इस हिसाब से। तो जाकर मॉक टेस्ट परचेज कर लेंगे। और मॉक के बारे में अगर डिस्कशन करना हो, गाइडेंस चाहिए हो, है ना, कि क्या तरीका होना चाहिए या जो भी चीजें हैं अगले 6-7 दिनों में, मेरा ईमेल आईडी दिया गया है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। बस जब भी मॉक लें याद रखें ये कूपन कोड आपको अप्लाई कर देना है। बाकी मिलते हैं ईमेल आईडी पर, बात करते हैं, समझते हैं चीजों को और अच्छा स्कोर करते हैं। सबको अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है, उसके लिए नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे, ठीक है। जो मेरी डेली लाइव क्लास होती है, डेली लाइव क्लास जो मेरी चल रही है, वो डेली लाइव क्लास सुबह 11 बजे होती है। तो कोशिश ये करिए, जो भी गाइडेंस डाउट होता है लाइव आ जाया करो सारे बच्चे। डेली 11 बजे सुबह अगर आप इसी चैनल पर लाइव आओगे, मैं आपको दिख जाऊंगा। मेरी क्लास लाइव होती है 11 से 12 तक। तो डेली 11 बजे आप सभी मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, रीजनिंग पढ़ने के लिए, MBA के लिए, LLB के लिए, MCA के लिए, जहां पर भी रीजनिंग की जरूरत है वो उसके लिए। और बाकी कुछ पूछना हो तो लाइव ज्वाइन कर लिया करो, कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।